जोरदार ताली बजा करके इस्तेमाल करिए दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ ही देर में आपके और हमारे महबूब खायद अमानतुल्लाह खान जो एमएलए थे, एमएलए है और एमएलए रहेंगे इंशाअल्लाह आपके दरमियान में आएंगे। मेरा ताल्लुक हैदराबाद तेलंगाना से है और मजलिस बचाओ तहरीक एक सियासी जमात है जिसका मैं तर्जुमान हूँ और मेरा नाम अमजदुल्लाह खान है। तकरीबन 20 साल से अमानतुल्लाह खान और मेरे 20 साल से ताल्लुकात है। इत्तेफाक से वो भी पठान है और मैं भी पठान। अब रही बात इस चुनाव में, हालांकि अमानतुल्लाह खान 2 चुनाव लड़े हैं, मैं कभी नहीं आया। आज जो है आने का मकसद ये है, ये जो हैदराबाद से मिस्टर बच्चन बोले आपके दरमियान में फिर रहे हैं, यहाँ पर आकर तो उनकी चंद हकीकत और उनके बारे में जो उनकी पार्टी का परचम लेकर फिर रहे हैं, उनसे मेरे कुछ सवालात है। मैं बहुत कम गुफ्तगू करूंगा, सिर्फ 10 या 15 मिनट में हट जाऊंगा क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। 10 बजे आपको जलसा खत्म करना है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है, अमानतुल्लाह खान में क्या खराबी महसूस हुई कि अमानतुल्लाह खान कहीं क्या इस्लाम के खिलाफ में कोई ऐसा काम किया, क्या दीन के खिलाफ में कोई ऐसा काम किया जो हैदराबाद से आकर मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर आकर एक अपना उम्मीदवार डालना पड़ा। अब रही बात, कई लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार है शिफाउर रहमान, उनको हमदर्दी में मजलिस में टिकट दिया। तो मैं कुछ बातें आपको बतलाना चाहता हूँ कि हैदराबाद में हमारे एक मौलाना नसीरुद्दीन, जो लोग जानते हैं, दिल्ली में भी उनके कई रिश्तेदार है, इनका भी ताल्लुक कहीं आजमगढ़ से था, बाद में वो हैदराबाद आकर रहने लगे। गौर से सुनिए मेरी बातों को। मौलाना नसीरुद्दीन और उनके 2 लड़के गुजरात की जेल में 5 साल रहे। वहां पर बाप और बेटों को एक ही जेल में रहने के बावजूद 5 साल तक मिलने का मौका नहीं दिया गया। ये असदुद्दीन ओवैसी एक मर्तबा भी उनके मकान, जो उनके पार्टी ऑफिस से लेकर उनका मकान 1 या 2 किलोमीटर का फर्क है, और ये कभी गुजरात की साबरमती जेल पर नहीं गए। 5 साल में उनके मकान पर जाके कभी उनके साथ हमदर्दी नहीं किए, उन मासूम उनके लड़कियों के, उनके बच्चों के सर पे हाथ नहीं रखे कि आया एक घर का बाप और 2 बेटे जो जेल में है उसके साथ उसका घर का चूल्हा कैसा सिलक रहा है, ये असदुद्दीन ओवैसी ने कभी इस बारे में मालूमात करने की जरूरत नहीं महसूस करी। मक्का मस्जिद बम धमाका होता है, आपको याद है कि मक्का मस्जिद में बम धमाका हुआ था, उसी साथ में यहाँ पर दिल्ली की जामा मस्जिद में भी हुआ था। मक्का मस्जिद बम धमाके के बाद में और कुछ ही दिनों में लुम्बिनी पार्क गोकुल चाट हैदराबाद में 2 बड़े धमाके हुए थे। 2 बड़े धमाकों में 170 मुस्लिम बच्चों को पकड़कर 18 महीने जेल में रखा गया उनको। ये असदुद्दीन ओवैसी एक मर्तबा जेल को जाकर नहीं मिला, एक मर्तबा ये 170 बच्चों के साथ घर पर नहीं गया, कभी बेल के लिए पैसे नहीं दिया, कभी वकील को नहीं कराया। आ जाकर यहाँ पर दिल्ली में शिफाउर रहमान से हमदर्दी, अगर शिफाउर रहमान से तुमको हमदर्दी है, शिफाउर रहमान 4 साल से अगर जेल में है, 4 साल के दरमियान में ये असदुद्दीन ओवैसी कम से कम 100 मरतबा दिल्ली आया। मैं चैलेंज कर रहा हूं, क्या एक मरतबा उनके शिफाउर रहमान के घर पर गया? क्या एक मरतबा शिफाउर रहमान के जेल में जाकर मुलाकात किया? क्या आज शिफाउर रहमान से हमदर्दी, मगरमच्छ के आंसू रोने वाले, अमित शाह के इशारे पर आकर उम्मीदवार डालकर मुस्लिम क़यादत को कमजोर करने वाले, तो मैं उनसे सवाल कर रहा हूं। हमारे यहाँ पर एक आलेर एनकाउंटर हुआ, जो पढ़ा लिखा तबका है, दिल्ली का मुसलमान बहुत बाशऊर है, दिल्ली का मुसलमान जज्बाती है, लेकिन बाशऊर मुसलमान है। मैं उनसे सवाल करता हूं, क्या हिंदुस्तान में कहीं भी जुडिशियल कस्टडी में एनकाउंटर होता है क्या? बताइए। हमारे यहाँ
9 साल पहले जुडिशियल कस्टडी में, यानी जो लड़के जेल में हैं, जिनके ऊपर कुछ इल्जाम है, वो लड़कों को जेल से लेकर कोर्ट को ले जाया जा रहा है। रास्ते में पुलिस रोकती है, हाथ में हथकड़ी है और उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। वो सारे 5 लड़के हैदराबाद पार्लियामेंट के हैं, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के हलके के हैं। आप उनसे पूछो, क्या असदुद्दीन ओवैसी जो हाल ही में इनकाउंटर हुआ, उनके जनाजा नमाज में गया क्या उनके घर पर जाके पुरसा दिया क्या? 9 साल हो गए, क्या कभी असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में उस हाल इनकाउंटर में, जेल में, जुडिशियल कस्टडी में शहीद होने वालों के खिलाफ में आवाज उठाया था? ये उनसे सवाल करो। आकर मगरमच्छ के आंसू और कह रहे हैं कि केजरीवाल चोर है। ठीक है, केजरीवाल चोर है। आप क्या है बाबा? चोरों के कॉलेज के प्रिंसिपल हैं आप जो है चोरों के कॉलेज के प्रिंसिपल है। आप बतलाओ, अतीक अहमद, अशरफ अहमद खत्म कर दिया गया, आजम खान जेल को चले गया, शहाबुद्दीन जहर दे के मारा गया, मुख्तार अंसारी उसको मारा गया। आप बतलाओ, जो सारे हिंदुस्तान में मोदी के खिलाफ में, बीजेपी के खिलाफ में, अमित शाह के खिलाफ में बोलने वाले के ऊपर 70 का चालान है क्या? बताओ आप मेरे को चैलेंज करो। क्या अमानतुल्लाह के ऊपर ईडी इंक्वायरी होती है, जिसका बाप किराए के घर में था, आज उसकी औलाद 500 करोड़ के घर में है। असदुद्दीन, ये असदुद्दीन के वालिद सुल्तान सलाम